हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धन की दिशा में। तो आप अगर एक युवा हैं और आप अभी कुछ ही दिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में हैं और आपको कोई अगर नौकरी मिल भी जाती है और आप प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट टाइम जॉब के अवसर को मिलने का तलाश कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ये जो हमारे युवा हैं उनके लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का ऐलान कर दिया है। तो जो हमारा भारत है वो तेजी से बदलते आर्थिक दौर से गुजर रहा है। युवा भारत की ताकत है और देश को 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसको जो सपना पूरा करना है वो इसी रोजगार उपलब्ध जो करवाएगी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उसी के तहत घोषणा की गई है, जिसमें जो युवाओं हैं हमारे देश के उनको लाभ होने वाला है। तो आखिर ये योजना क्यों शुरू की गई? तो भारत में हर साल जो हमारे लाखों युवा भाई है वो शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। तो इसका जो समस्या का हल है वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। इसके तहत युवाओं को नौकरी दिलाना, कंपनियों को नए कर्मचारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है और फॉर्मल सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना है। युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाना है। तो जो योजना की अवधि है वो वैसे तो 1 अगस्त 2025 है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि 15 अगस्त 2025 को, और ये 31 जुलाई 2027 तक के लिए कुल 2 साल के लिए रखा गया है। इसका जो टोटल बजट है वो लगभग 100,000 करोड़ का है। तो जो टारगेट है कुल 3.5 करोड़ रोजगार दिलाना, जिसमें लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी मिलेगी। इसमें जो कर्मचारियों के लिए जो लाभ है, पहली बार जो नौकरी करने वाला है वो यूपीएफओ मतलब कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उसमें जब वो युवा नौकरी करेगा तो उसको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये इस रोजगार योजना का एक अहम एक तरीके से पॉइंट है। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली जो किस्त है 6 महीने नौकरी पूरा करने पर, और जो दूसरी किस्त है 12 महीने पूरा होने के बाद दी जाएगी, बशर्ते यूथ ने फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल को पूरा किया हो। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी करनी होगी। वेतन जो होगा वो 1 लाख रुपए तक ही होना चाहिए प्रति माह। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली नौकरी होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने लगातार नौकरी करी होनी चाहिए। यूवन और ईपीएफ अकाउंट एक्टिवेशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर देखें, अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ख़त्म करके 1 सितंबर 2025 को प्राइवेट कंपनी में पहली नौकरी शुरू करता है, तो 6 महीना पूरा करने पर उसे पहली किस्त मिलेगी और 1 साल बाद दूसरी किस्त। अब जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देने वाले हैं, उनके लिए भी फ़ायदे हैं। जैसे कंपनियों को भी इस योजना का फ़ायदा होगा। हर नए कर्मचारी सरकार पर 3,000 प्रति माह का इंसेंटिव देगी। यह सहायता 2 साल तक दी जाएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको एक्स्ट्रा 2 साल और सहायता दिया जाएगा, मतलब 4 साल तक दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयर की जो एलिजिबिलिटी है, कंपनी जो है ईपीएफओ में पंजीकृत होनी चाहिए। सही तरीके से ईसीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करी होनी चाहिए। न्यूनतम जो भर्ती मापदंड है, अगर कर्मचारी की संख्या 50 से कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, और अगर कर्मचारी संख्या 50 से अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारियों को भर्ती करनी होगी। ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो अगर आवेदन की प्रक्रिया देखें कैसे अप्लाई करना है, तो कर्मचारियों के लिए है कि पहले तो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी करनी होगी। ज्वाइनिंग के बाद ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन शुरू करना होगा, मतलब आपको पीएफ कटवाना होगा। ईवीएन एक्टिवेट करना होगा। 6 महीने पूरे होने पर ईपीएफओ पोर्टल पे ही आवेदन होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल पूरा करने के बाद 12 महीने बाद
आपको दूसरी किस्त के लिए क्लेम करना होगा। अब जो नियोक्ताओं है मतलब एम्प्लॉयर है, उसको भी अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, वो भी ईपीएफओ पे, सही ईसीआर फाइल भी करना होगा। पात्र कर्मचारियों को नियुक्त करें, योजना का लाभ अपने कर्मचारियों के लिए क्लेम करना, वो भी एम्प्लॉयर की जो नौकरी देने वाला है उसके लिए है। सरकार की दृष्टि से देखें तो यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी बढ़ावा देगा। इससे युवाओं के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, कंपनियों के लिए हायरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, देश के लिए फॉर्मल जॉब भी बढ़ेंगे। तो सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ रोजगार पैदा ना करे बल्कि क्वालिटी जॉब दे और युवाओं का भविष्य भी सिक्योर करे। तो इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से जो भी आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करना है और क्या-क्या इसके तथ्य थे उसको हमने पूरी अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने युवा भाइयों को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।